इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दिया है, ठीक है, पैराबोलिक इक्वेशन है। इसको प्रोसेस समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी उससे मैच कर लेंगे। तो पहला जो रिजल्ट है इससे मैच कर लिए, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैच करना शुरू किए तो टैन थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फार्मूला है जो दिया हुआ है दोनों को मैच कर लिए। तो x के आगे √3, x के आगे टैन थीटा मिला लिए, यहां से थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पे फेंक रहे हो, ठीक है। और दूसरा चीज जब मिलाएंगे g/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ये कितना दिया हुआ है 1/20, और इसको जब आप सॉल्व करोगे 10/2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1/cos 60 हाफ, तो 1/4 इक्वल टू 1/20, और इससे आपको u मिल जाएगा सॉल्व होके 20 मीटर पर सेकेंड। जैसे u और थीटा मिला, आप तुरंत डायग्राम ड्रॉ कर लो। 20 मीटर पर सेकेंड, 60 डिग्री, ठीक है। ये यहां से एक चीज ये बताओ, कितना दूसरा एंगल पे फेंकते तो रेंज बराबर होता, 30 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज बराबर होता है। अगर आप सेम स्पीड से 30 डिग्री पे फेंके होते तो रेंज क्या होता, बराबर होता। ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। तो अब एक एक करके आप टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी, इसमें पुट करेंगे तो कितना आंसर आया है, √3/2/10 यानी 2√3 सेकेंड। यानी यहां से गया 2√3 सेकेंड में यहां आया, तो टॉप पे किस टाइम पे होगा बताओ, टॉप पे किस टाइम पे होता है, t/2 आधा टाइम पे, आधा टाइम t/2 √3 सेकेंड टॉप पे। ये भी तो पूछा जा सकता था, ठीक है। हाइट, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, 403/4 इंटू 20 कितना आया 100, और ये 15 मीटर। 15 मीटर का मैक्सिमम हाइट चलेगा, ये 15 मीटर चलेगा, ठीक है। और रेंज कितना आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तीन बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये आने याद होने ही चाहिए। साइन 120 का वैल्यू साइन 120 √3/2, साइन 120 √3/2 20, दैट इज 20√3। यहां तक कोई दिक्कत, ओके। अब टॉप पॉइंट पे स्पीड, टॉप पॉइंट पे अगर ये है, इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड है 20 cos 60 है हॉरिजॉन्टल, तो टॉप पे याद करो हॉरिजॉन्टल पूरा रहता है cos 60, दैट इज 10। यानी टॉप पे इसका स्पीड हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल नहीं रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड एट टॉप पोजीशन क्लियर है, टॉप पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, वेलोसिटी व्हेन स्पीड व्हेन वेलोसिटी मेक्स 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अभी हम 30 डिग्री पे बता रहे हैं, घर जाके पता कीजिएगा 45 डिग्री कब बनाएगा, ये क्या स्पीड होगा। अभी हम 30 डिग्री के लिए बता रहे हैं, घर जाके आप ट्राई करना कि 45 डिग्री के लिए क्या होगा स्पीड जब वो 45 डिग्री बनाएगा। समझ में आ रहा है ना, 60 पे चल रहा है, वो एंगल घटता चल रहा है, टॉप पे हो गया 0, फिर एंगल बढ़ता चल रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए मान लो स्पीड है v, तो कॉन्सेप्ट तो एक ही काम करता है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल होगा वही होगा जो शुरू में था, हॉरिजॉन्टल ही कांस्टेंट रहता है ना, यही कॉन्सेप्ट है।
v cos 30 हॉरिजॉन्टल है, और यहां हॉरिजॉन्टल कितना है 10, तो क्या लिखेंगे बताइए, v cos 30 इक्वल टू 10, यानी v का वैल्यू कितना हो गया √3/2, दैट इज क्लियर है स्पीड, क्लियर है स्पीड, घर जाके आप पता कीजिएगा 45 डिग्री पे क्या स्पीड होगा। ओके डन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी, ध्यान दो, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी। ओके तो बताइए, इधर आपने एक्स एक्सिस लिया है, इधर वाई एक्सिस लिया है, ठीक है, u है इनिशियल वेलोसिटी, हम यहां पे लिख रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी में एक पार्ट है x वाला 10i है, एक y वाला कितना होगा बताओ, 20 cos 60, 20 √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 √3 होगा, यानी शुरू का वेलोसिटी ये है, देख लीजिए शुरू का ये वेलोसिटी है, क्लियर है, शुरू का वेलोसिटी। ओके अब देखो एक मिनट, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के टर्म में लिखना है, टी टाइम पे, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, तो बताइए क्या एक्स वाला पार्ट चेंज हो रहा है, ठीक है, पर वाई वाला तो चेंज हो रहा है, वाई वाला में देखिए क्या है, आप u साइन थीटा से फेंकते हैं g है, तो इसका वेलोसिटी किसी टाइम पे क्या लिखेंगे, इनी u माइनस जी टी होता है, एक्सीलेशन है, u माइनस जी टी लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्म। ओके तो बस लिख दीजिए y कंपोनेंट, u साइन थीटा का वैल्यू कितना है 10√3 माइनस g का वैल्यू 10 इंटू टी, ये वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्लियर है, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। ओके पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर, आर में दो टर्म होता है एक्स आई और होता है, एक्स हम लोग क्या लिखते थे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में जो डिराइव किए थे, u cos थीटा इंटू टी लिखते थे, तो u cos थीटा 10t, x का वैल्यू 10t हो गया, y क्या लिखते थे बताओ, माइनस u साइन थीटा कितना -12 g10 कितना हो गया बताओ, ये हो गया y, ये हो गया x, बस इसको वहां पुट कर दीजिए, r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, क्या बताओ, एक्स आई प्लस वाई जे, r एज ए फंक्शन, दैट्स इट, ठीक है।